हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक से हम चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि आईजीएनपी के बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि आईजीएनपी। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हम पृष्ठभूमि है यानी कि पृष्ठभूमि की बात अपन करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के समय में इस परियोजना का प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। यानी कि जो बीकानेर का शासक था, बीकानेर के शासक यानी कि शार्दुल सिंह थे, उस समय इस परियोजना का एक प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ यानी कि इसका खाका तैयार किया गया। जब महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद यानी कि जो इससे पहले बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह थे और उसके पुत्र थे कौन, शार्दुल सिंह। ये शार्दुल सिंह क्या बनते हैं, महाराजा बनते हैं। ठीक है, जब महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शार्दुल सिंह क्या बनते हैं, महाराजा बने। शार्दुल सिंह का जो शासन था यानी कि जो टाइम पीरियड था वो 1943 से 1949 यानी कि 1943 से 1949 तक ये महाराजा बनते हैं। ठीक है, शार्दुल सिंह के समय बीकानेर रियासत के जो इंजीनियर थे ये कंवर सेन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, इसको आप बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि शार्दुल सिंह के समय जो बीकानेर रियासत का जो इंजीनियर था वो कौन था, कंवर सेन था। ठीक है, कंवर सेन को एक उपाधि दे रखी थी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पिता, फादर ऑफ आईजीएनपी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पिता, इसको हम जनक और इसको प्रणेता भी कहते हैं, ये कंवर सेन है। ठीक है, देखिए कंवर सेन की अगर बात करें तो ये कंवर सेन 1948 में कंवर सेन ने इस परियोजना के संबंध में एक रिपोर्ट भारत सरकार और बीकानेर रियासत को सौंपी। यानी कि इस जो कंवर सेन है, जो इंजीनियर थे, उन्होंने 1948 में एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को भारत सरकार और बीकानेर रियासत को सौंपी। तब भारत सरकार ने इस परियोजना पर विचार विमर्श किया और अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व बैंक है यानी इस विश्व बैंक से विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, तो ये बात कंवर सेन के द्वारा की गई। देखिए कंवर सेन थे कहाँ के, ये कंवर सेन से मूल रूप से ये हरियाणा के थे और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, हरियाणा में होता। ठीक है, आगे बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स, कंवर सेन बीकानेर के इंजीनियर बने। फिर बाद में क्या होता है कि ये आगे जाकर जो बीकानेर रियासत के इंजीनियर बनते हैं और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सामाजिक योगदान के लिए राज्य का सबसे बड़ा एक सम्मान भी दिया जाता है। यानी कि सम्मान यानी कि एक पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार का नाम है पद्म भूषण। आपको पता है ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो 1956 को भारत सरकार ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने श्री कंवर सेन को पद्म भूषण एक पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए एक ब्रीफ आइडिया फिर आपको मैं दे देता हूँ कि देखिए कंवर सेन यानी कि कहाँ के थे, ये हरियाणा के थे और ये उनका जन्म भी हरियाणा में हुआ था और ये बीकानेर रियासत के इंजीनियर बनते हैं और इन्हीं को फादर ऑफ आईजीएनपी के यानी कहा जाता है और इन्हीं को 1956 को पद्म भूषण नामक पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें डियर फ्रेंड्स, देखिए आगे हम बात करें तो देखिए कंवर सेन के द्वारा आईजीएनपी के अलावा भारत के अन्य प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने कार्य किया। यानी कि कंवर सेन है, उनके द्वारा जो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा और भी प्रोजेक्टों पर कार्य किया उन्होंने। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है जो आसाम यानी कि असम क्षेत्र में प्रोजेक्टों पर भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने गंग नहर के बारे में अपन ने पढ़ा था। देखिए वहाँ से वहाँ पर मैंने ये बात नहीं बताई थी कि गंग नहर को क्या कहा गया, बीकानेर नहर भी कहते हैं, इसका उपनाम है बीकानेर नहर भी कहते हैं गंग नहर को। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए हम बात करने वाले हैं आईजीएनपी का उद्गम और स्रोतों की डिटेल से बात करें तो डियर फ्रेंड्स मैं बार बार आपको IGNP बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आपको इसको कंफ्यूज होने की बात नहीं कि मैं आईजीएनपी बोलूं तो आप समझिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो देखिए आईजीएनपी का उद्गम और स्रोतों की अगर बात करें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, देखिए आईजीएनपी पंजाब में फिरोजपुर जिले के पास यानी कि आईजीएनपी पंजाब के अंदर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का फिरोजपुर, और फिरोजपुर के पास एक बैराज है, उसका नाम है हरिके बैराज। ठीक है, इस बैराज से निकाली गई है कौन सी, आईजीएनपी। देखिए फ्रेंड्स, हरिके बैराज
सतलज और व्यास नदियां आकर मिलती हैं। यानी कि हरिके बैराज के अंदर क्या होता है कि सतलज और व्यास नदियां आकर मिलती है, उस स्थान पर बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर आईजीएनपी का उद्गम माना जाता है इसको। तो देखिए बैराज और फीडर क्या होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, फीडर तो ये होता है कि पानी वितरित किया जाता है। ठीक है, और बैराज का मतलब यानी कि उसको भूमिगत पानी यानी कि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए पानी वितरित नहीं किया जाता। तो हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हरिके बैराज जहाँ सतलज से प्लस व्यास नदियां आकर मिलती है, वहीं पर ये बैराज बना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा आईजीएनपी का जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो क्षेत्र है, कितने क्षेत्रों को कवर करती है। ठीक है, देखिए पंजाब के अंदर हरिके बैराज पर ये क्या इसका बनाई गई है। ठीक है, फिर ये अपनी राजस्थान के अंदर प्रवेश कर गई। ठीक है, देखिए फीडर बनाया गया हरिके बैराज के पास पंजाब में। फिर देखिए राजस्थान में प्रवेश करने के पास यहाँ तक, यहाँ यानी कि मोहनगढ़ यानी कि जैसलमेर तक ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल से बात करेंगे। देखिए बैराज की कुल लंबाई, देखिए वैसे हम बात करने वाले हैं जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर वो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर है, यानी कि मुख्य नहर। ठीक है, मुख्य नहर की लंबाई 445 और इसके बाद में जो फीडर है उसकी लंबाई 204 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर हम 649 किलोमीटर की लंबाई आती है। तो एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। देखिए बाद में राजस्थान सरकार प्लस पंजाब सरकार ने के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ, यानी कि राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के मध्य एग्रीमेंट होता है। और जब कभी सतलज नदी प्लस व्यास नदी के पर्याप्त जल की आपूर्ति नहीं होती है, तब आपातकालीन स्थिति में व्यास नदी पर एक अलग से पोंग बांध बनाया गया। ठीक है, और ये पोंग बांध, जब कहने का मतलब है पोंग बांध का मतलब ये हुआ कि जब सतलज नदी और व्यास नदी में जब पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति नहीं होती, तब इस पोंग बांध से आईजीएनपी के अंदर पानी भेजा जाता है। और वो भी कब भेजा जाता है, शीतकाल में भेजा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यानी कि पोंग बांध का जो उद्देश्य क्या था, यानी कि इसको बनाने का उद्देश्य ये था, जब आईजीएनपी के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, तब शीतकाल में शरद ऋतु में क्या है, शीतकाल में क्या होता है, उसमें पानी छोड़ा जाता है पोंग बांध के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए पोंग बांध से शीतकाल में आईजीएनपी पानी भेजा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पोंग बांध क्यों बनाया गया, आईजीएनपी के अंदर शीतकाल में पानी भेजा जाता है। ठीक है, ये बात बताई गई। ठीक है, आगे बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स, एक यही बात हम फिर से इसको देख लेते हैं। एक नोट है। ठीक है, यानी व्यास नदी पर स्थित, यानी कि ये व्यास नदी पर स्थित ये पोंग बांध बनाया गया और पोंग बांध का पानी आईजीएनपी में छोड़ा जाता है। और कहाँ कब, यानी कि मुख्यतः शीतकाल में इसमें छोड़ा जाता है। तो ये तो बात समझ में। अब बात करते हैं आईजीएनपी का निर्माण एवं विकास की हम बात करते हैं। देखिए इस परियोजना के निर्माण के लिए सबसे पहले एक राजस्थान नहर बोर्ड की स्थापना की। पहले यानी कि इस परियोजना का निर्माण करने से पहले राजस्थान सरकार ने एक राजस्थान नहर बोर्ड की स्थापना की। और देखिए इस राजस्थान नहर बोर्ड के पहले जो अध्यक्ष बनते हैं वो श्री कंवर सेन बनते हैं। ठीक है, आईजीएनपी का आरंभ में नाम पता है क्या है, रहता है राजस्थान नहर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभिक जो नाम है राजस्थान नहर परियोजना होता है। फिर बाद में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, आईजीएनपी का जो निर्माण होता है वो 2 चरणों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आईजीएनपी का जो निर्माण होता है वो 2 चरणों में होता है। वो 2 चरण कौन कौन से, यानी कि पहले चरण और दूसरे चरण में कहां से कहां तक बनाया गया, वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम चरण की अगर बात करें तो देखिए प्रथम चरण के अंदर क्या होता है, एक तो राजस्थान फीडर और एक मुख्य नहर का कुछ हिस्सा पूरा किया जाता है। यानी कि एक तो राजस्थान फीडर का और एक मुख्य जो नहर है उसका कुछ हिस्सा तैयार किया जाता है। देखिए राजस्थान फीडर नहर हरिके बैराज से प्रारंभ होती है। देखिए राजस्थान फीडर जो हरिके बैराज से प्रारंभ होती है और यहाँ यह फीडर राजस्थान के समिता वाली तक पूरी होती है। यानी कि जो राजस्थान फीडर है हरिके बैराज पंजाब से प्रारंभ होकर मसीता वाली यानी कि हनुमानगढ़ तक ये बनाई जाती है। तो आप इसको देख लीजिएगा।
देखिए, हरीके बेरा से लेकर मसीता वाली, ये मसीता वाली का है हनुमानगढ़, तो ये प्रथम चरण में इसका निर्माण होता है। देखिए डियर फ्रेंड, फ्रेडर का अर्थ होता है यानी कि पानी की आपूर्ति करना, यानी कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, ये आपूर्ति करना होता है। और ये आपको पता है बेराज का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, किसको, पानी को, यानी कि वितरित नहीं करना, ठीक है। एक मतलब भूमिगत पानी तैयार, भूमिगत यानी कि किसी पाइप के माध्यम से उसको पानी भेजा गया, तो यहाँ से सिंचाई के लिए और पेयजल के पानी की आपूर्ति नहीं कराई जाए, उसको तो बोलते हैं बैराज। और फीडर यानी कि पानी की आपूर्ति करना होता है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर, ठीक है। मैंने बताया था हरी के बैराज से लेकर मसीता वाली तक ये राजस्थान फीडर की है और इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। देखिए इसके बारे में हम अगर देखें तो पंजाब हरियाणा में कुल लंबाई 170 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई की 34 किलोमीटर। तो टोटल हम इसको टोटल करेंगे तो 204 किलोमीटर। तो ठीक है डियर फ्रेंड, देखिए पंजाब हरियाणा में राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर, राजस्थान में 34 किलोमीटर, तो 204 किलोमीटर हो गया। अगर हम एक एक के बारे में डिटेल, यानी पंजाब में कितना है, यानी कि लंबाई इसकी 150 किलोमीटर है, हरियाणा में इसकी कितनी है 20 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी कितनी है 34 किलोमीटर। तो अगर टोटल वो करें तो 204 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, बात करते हैं आगे। देखिए राजस्थान फीडर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील का खरखेड़ा यानी कि खरखेड़ा गांव में प्रवेश करती है। यानी कि जो राजस्थान फीडर है, ये राजस्थान फीडर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील, टिब्बी तहसील, और टिब्बी तहसील का कौन सा गांव, खरखेड़ा गांव में प्रवेश करती है राजस्थान फीडर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक माइनर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। इस प्रथम चरण में राजस्थान की मुख्य नहर का एक हिस्सा भी पूरा हुआ, यानी कि पूरा हुआ है, ठीक है। प्रथम चरण के अंदर क्या होता है कि ये मुख्य नहर का जो एक हिस्सा पूरा हो जाता है, ठीक है। आगे बात अगर हम करें तो देखिए प्रथम चरण में क्या क्या होता है। प्रथम चरण में एक तो राजस्थान फीडर का निर्माण और कुछ मुख्य नहर का भी निर्माण होता है, ठीक है। देखिए मुख्य नहर में जो प्रथम चरण में, यानी कि जो मुख्य नहर है, ठीक है, प्रथम चरण में 189 किलोमीटर का निर्माण हुआ, ठीक है। 189 किलोमीटर का निर्माण हुआ और शेष भाग द्वितीय चरण में पूरा होता है। तो देखिए प्रथम चरण में एक तो राजस्थान फीडर का निर्माण होता है और एक मुख्य नहर का निर्माण होता है। देखिए मुख्य नहर की कुल लंबाई होती है 189 किलोमीटर, वो मसीता वाली से पुंगल, कहाँ तक, मसीता वाली से पुंगल, पुंगल कहाँ है, बीकानेर के अंदर। तो यहाँ तक इसका क्या होता है, निर्माण होता है प्रथम चरण में। तो आपको पता है अगर क्वेश्चन बनता है कि मुख्य नहर का निर्माण प्रथम चरण में होता है कि द्वितीय चरण में होता है कि प्रथम और द्वितीय चरण में उपरोक्त सभी, तो आपको ऐसे बनाना कि उपरोक्त सभी, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम चरण में भी राजस्थान फीडर और मुख्य नहर का निर्माण होता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा, फिर इसका सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ। ओके, बात करते हैं आगे। 189 किलोमीटर का हिस्सा हनुमानगढ़ के मसीता वाली से लेकर बीकानेर के पुंगल तक बनता है, ठीक है, ये मुख्य नहर का है। तो प्रथम चरण का अगर हम उद्घाटन देखें तो उद्घाटन करता है, क्योंकि प्रथम चरण का यानी कि पुंगलगढ़ तक के प्रथम चरण पूरा हो जाता है मुख्य नहर का और राजस्थान फीडर का। तो देखिए इसके उद्घाटन कौन करता है, यानी 31 मार्च 1958 को श्री गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि जब ये भारत के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान यानी कि राजस्थान में आईजीएनपी का जो प्रथम चरण का जो उद्घाटन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, श्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया जाता है। और वो कब किया जाता है, 31 मार्च 1958 में किया जाता है, ठीक है। प्रथम चरण का निर्माण कार्य 1986 तक पूरा होता है, यानी कि प्रथम चरण का जो निर्माण कार्य 1986 तक होता है और कुछ कार्य अधूरे रह गए वो 1992 तक पूरे किए जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में है, ठीक है। देखिए प्रथम चरण का निर्माण 1986 तक होता है और जो इसके कुछ अधूरे कार्य रह जाते हैं वो 1992 में पूरे किए जाते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिए हम बात करते हैं मुख्य नहर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि मुख्य नहर मसीता वाली हनुमानगढ़ से पुंगल यानी कि बीकानेर तक होती है और बीकानेर आपको पता है पुंगलगढ़ यानी कि पुंगल बीकानेर में है और इसकी कुल लंबाई मुख्य नहर की लंबाई 189 किलोमीटर है, ठीक है।
अब यहाँ से एक बहुत ही माइनर क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखिए, मुख्य नहर से एक रावतसर शाखा निकाली गई, यानी कि जो मुख्य नहर है जिसकी लंबाई 189 किलोमीटर है, यहाँ से एक रावतसर शाखा निकाली गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रावतसर शाखा निकाली गई है। रावतसर शाखा में जल की आपूर्ति 11 अक्टूबर 1961 में की गई, यानी कि रावतसर शाखा निकाल कर उसमें जो पानी की जो आपूर्ति कब की जाती है, 11 अक्टूबर 1961 को की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से कितनी माइनर माइनर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप ही इनको भी बहुत ही डिटेल से पढ़े, क्योंकि ये बड़ी एग्जाम्स के अंदर काम आते हैं। देखिए, फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, सेकंड ग्रेड वगैरह आरपीएससी के द्वारा जो भी पेपर बनाया जाता है आईजीएनपी से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए, जो रावतसर शाखा निकाली गई थी, ये रावतसर शाखा में जल की आपूर्ति 11 अक्टूबर 1961 में की गई, ठीक है। रावतसर शाखा का जो उद्घाटन है, ये 11 अक्टूबर 1961 को भारत के जो तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा उद्घाटन किया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रथम चरण का जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, जो भारत के जो होम मिनिस्टर थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी है, उनके द्वारा। और इसमें जो मुख्य नहर है, यानी कि जो 189 किलोमीटर वाली मुख्य नहर है, उसमें एक शाखा निकाली गई, रावतसर शाखा। इस शाखा का उद्घाटन करने वाले भारत के तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति वो डॉक्टर राधा कृष्णन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रथम चरण आपको समझ में आया, ठीक है। हम द्वितीय चरण की बात करते हैं। देखिए, अब द्वितीय चरण में क्या क्या कौन कौन से लिफ्ट नहरें हैं, मुख्य नहरों का निर्माण किया गया, उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए, द्वितीय चरण, मुख्य नहर का कार्य पूरा किया गया, यानी कि द्वितीय चरण में जो मुख्य नहर थी, यानी कि जो पुंगल बीकानेर तक बनाई गई थी, उसको पूरा किया गया द्वितीय चरण में, ठीक है। मुख्य नहर की शेष लंबाई 256 किलोमीटर बनाएंगे, यानी कि द्वितीय नहर की, यानी कि जो मुख्य नहर की जो शेष लंबाई 256 किलोमीटर है, क्योंकि 189 किलोमीटर तो प्रथम चरण में और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बनाए गए, ठीक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 256 किलोमीटर बनाए गए मुख्य नहर की शेष लंबाई, यह पुंगल से मोहनगढ़ यानी जैसलमेर तक, यानी कि आपको पता है कि जो मुख्य नहर है, यानी कि देखिए एक बार फिर से देखिए, एक तो मसीता वाली, ठीक है, ये हनुमानगढ़ में, मसीता वाली से कहाँ, पुंगल, और पुंगल कहाँ है, पुंगल बीकानेर में। डियर फ्रेंड्स, पुंगल एक बकरी की नस्ल भी है। तो देखिए, जब बीकानेर तक बनाएगी तो इसकी लंबाई कितनी, 189 किलोमीटर। फिर सेकंड जो चरण था उसमें 256 किलोमीटर तक बनाएगी, और ये पुंगल से कहाँ तक, मोहनगढ़, और मोहनगढ़ कहाँ है, जैसलमेर तक। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये बात आती है, समझ में आई ये बात आपको, ठीक है। तो पहले चरण में तो कहाँ तक, पुंगल तक, और द्वितीय चरण में जो मुख्य नहर कहाँ तक बना जाता है, पुंगल से कहाँ तक, मोहनगढ़ तक, ठीक है। और उसकी कुल लंबाई 256 किलोमीटर, ठीक है। द्वितीय चरण की बात करें, आगे बात करें तो फ्रेंड देखिए, पुंगल से मोहनगढ़ की लंबाई 256 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई देखिए 649 किलोमीटर हो गई। अब इसको फिर समझिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था जो फीडर है, ठीक है, फीडर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर, ठीक है। फिर मुख्य नहर जो बनाई गई, कुल लंबाई कितनी मुख्य नहर की, यहाँ पे देखिएगा, मुख्य नहर की कुल लंबाई कितनी, एक तो 189 किलोमीटर, 256 किलोमीटर, दोनों को आप टोटल करोगे तो 445 हो गई, ठीक है। अब हम 445 को और 204 को अगर हम टोटल करेंगे तो 649 क्या हो गया, आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही, एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए पहले तो बात आते है फीडर की कुल लंबाई, यानी कि फीडर की कुल लंबाई। देखिए फीडर कहाँ से, हरीके बैराज से, देखिए हरीके बैराज से लेकर आपका जो राजस्थान हनुमानगढ़ जिला है वहाँ तक, ठीक है। फीडर की लंबाई कितनी, 204 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में होता क्या है कि जो हनुमानगढ़ का मसीता वाली से लेकर यानी कि जो पुंगल बीकानेर तक इसकी मुख्य नहर बनाएगी, यानी कि इसका मुख्य नहर बनाएगी, और वो कितने किलोमीटर, 189 किलोमीटर। ये तो दोनों क्या है, प्रथम चरण में हो जाता है। फिर वह क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है कि इस जो पुंगलगढ़ तक बनाएगी तो मुख्य नहर, उसको बढ़ा दिया गया मोहनगढ़ तक, यानी कि जैसलमेर तक, और उसकी लंबाई कितनी हो जाती है,
किलोमीटर। तो अगर आप इनको सबको टोटल करोगे तो डियर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 649 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आपको मतलब कंफ्यूज करके दे सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल मुख्य नहर की लंबाई कितनी है तो आप बताओ 445 किलोमीटर। फीडर की कितनी लंबाई है? 204 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि मुख्य नहर की प्रथम चरण में कितनी लंबाई तो आपको तो 189 किलोमीटर। अगर आपसे ऐसे पूछे कि मुख्य नहर की लंबाई द्वितीय चरण में कितनी किलोमीटर था तो आपको भी 256 किलोमीटर। तो कैसे भी क्वेश्चन बन घुमा के आ सकता है। तो फ्रेंड आपको इसको बहुत ही डिटेल से, आपको अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइंड करके आपको उसको पढ़ना है, दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करें तो हम जल प्रवाह प्रणाली की बात करते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी में। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल शाखा कितनी है? 9। देखिए लिफ्ट नहरों की संख्या 7 और कुल शाखा 9। ठीक है, देखिए इसको बहुत ही डिटेल से समझिए, यहाँ से भी बहुत ही माइनर क्वेश्चन बनता है। देखिए मुख्य शाखा कितनी है? 9 और लिफ्ट नहर कितनी है? यानी कि 7 है। तो उसको एक डिटेल से पढ़ने वाले, देखिए मेरे साथ आप बने रहिए। ओके, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल शाखा 9 है, जिनमें से सभी शाखाएं आईजीएनपी के दाहिने भाग बनाएगी और बल्कि एक शाखा जो आईजीएनपी के बाएं भाग पर बनाएगी, जिसका नाम है रावतसर शाखा। ठीक है, अब देखिए दायां भाग और बायां भाग क्या है। देखिए आईजीएनपी है। ठीक है, कैसे है आपको पता है, जैसे माना ये अपना राजस्थान का मैप है। ठीक है, ओ सॉरी, देखिए एक बार फिर से देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ओके ये लो जी। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। अब देखिए यानी कि पंजाब से ये हरियाणा से फिर मोहनगढ़ तक बनाई है। तो इसकी जो कहने का मतलब इसकी प्रवाह कैसा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक है, यानी कि ऐसे बह रही है। तो आप बताइए कि ये तो क्या हो गया, इसका दायां भाग। ठीक है, और ये हो गया बायां भाग। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है जो कुल शाखा 9 है, उन कुल शाखा 9 में से यानी कि अधिकांश शाखा जो दाएं भाग बनाई गई, एक शाखा थी जो बाएं भाग में बनी और उसका नाम है रावतसर शाखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपको फिर से हम बता देते हैं, एक बार फिर से देखिएगा। देखिए रावतसर शाखा बाएं भाग पर, ठीक है, जो कहाँ हनुमानगढ़ में। ठीक है, और अधिकांश जो देखिए इसको पढ़िए, दोबारा से पढ़िएगा। एक देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कुल शाखा 9 है, जिसमें से सभी शाखाएं आईजीएनपी के दाहिने भाग पर है और शेष बल्कि एक शाखा जो बाएं भाग पर है। ठीक है, तो बायां भाग आपको पता है, यानी कि ये बायां भाग हो गया। ठीक है, ऐसे आ रही है, सॉरी ये ऐसे आ रही है, तो ये तो बायां भाग हो गया और ये दायां भाग है। तो एक शाखा दायां जो बायां भाग में बनती है वो रावतसर शाखा है और बाकी सारी की सारी शाखा कहाँ आपके दाहिने भाग में। ठीक है, देखिए आईजीएनपी कुल शाखा दाएं भाग पर, यानी कि आईजीएनपी की जो शाखाएं हैं वो दाएं भाग पर कौन कौन सी, बाएं भाग पर कौन, इसको आप डिटेल से पढ़िएगा। देखिए ये तो दायां भाग हो गया, ये बायां भाग हो गया, यानी कि बायां भाग पर एक ही है रावतसर शाखा जो हनुमानगढ़ में, और बाकी जो भी शाखा है उत्तर से दक्षिण की, देखिए 2 शाखा है, एक तो गंगानगर में, एक शाखा सूरतगढ़ शाखा और एक अनूपगढ़ शाखा। 4 शाखा है बीकानेर में। देखिए पुंगल शाखा, दांतौर शाखा, बिरसलपुर शाखा, ठीक है, और एक चारवाल शाखा। तो ये 4 इसमें हो गई। जैसलमेर में है 2 बीरबल शाखा और एक सागरमल गोपा शाखा। तो देखिए ये तो 2 और ये 6 कितने हो गए डियर फ्रेंड्स, सॉरी 4 कितने, 6 और 6 और 2 8 तो कितने, यानी कि दाएं भाग पे और एक आपकी बाएं भाग, तो टोटल कितनी शाखा होगी, 9 शाखा होगी। तो डियर फ्रेंड्स आप इसको इस मैप के अकॉर्डिंग, आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपको समझ में। तो कुल शाखा कितनी होगी डियर फ्रेंड्स, 9 शाखाएं होगी। ठीक है, एक शाखा जो कहाँ है, जो दायां भाग पे है, सॉरी बायां भाग पे, और बाकी 8 शाखा हैं वो कितने, दाएं भाग पे। तो डियर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा शाखा किस जिले में है, तो बीकानेर में है। तो ऐसे भी आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अगर ये इसमें आपको कंफ्यूज है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को आप बताइए। आज मैं इसको जो आईजीएनपी उसका पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा इस चैप्टर का जो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही जगह मैं इसको बताने वाला हूँ। आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स देखिए एक विशेष बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या 7,
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शाखा कितनी है? 9, ठीक है। 8 शाखा तो आपके दाहिने भाग पे और 1 शाखा आपके कहाँ? बाएं भाग पर, हनुमानगढ़ में, जिसको हम बोलते हैं रावतसर शाखा। सर्वाधिक शाखा बीकानेर में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है, यही कंफ्यूज है। लिफ्ट नहर 7, शाखा 9। 8वीं जो लिफ्ट नहर है, यानी कि जो 8वीं जो प्रस्तावित है, जो बन रही है, वो जैसलमेर में बनाए जाने का निश्चय किया गया है। वैसे पूरा काम नहीं हुआ, अभी इसका काम चल रहा है। तो 7 ही लिफ्ट नहर है। प्रारंभ में आईजीएनपी में लिफ्ट नहरें नहीं थी। बाद में 1963 में आईजीएनपी से लिफ्ट नहर बनाई गई है, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपको बताना है कि लिफ्ट नहर होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, आईजीएनपी सभी लिफ्ट नहरें किस तरह बनाएगी? जो आईजीएनपी के बाएं भाग में, जैसे ये उत्तर से दक्षिण ऐसा है, तो ये कौन सा भाग है इसका? कौन सा भाग है? बायां भाग। और ये कौन सा है? दायां। तो यहाँ पर आपको पता है 1 शाखा रावतसर शाखा है जो हनुमानगढ़ में, और बाकी 7 जो लिफ्ट नहर है वो इसी तरफ बनाई गई। क्यों बनाई गई है, इसका भी एक रीजन समझिएगा। लिफ्ट का मतलब होता है पानी को इस आईजीएनपी से क्या, यानी कि लिफ्ट करके इस तरफ पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना। क्योंकि यहाँ पर इस आईजीएनपी के बाएं भाग पर तो क्या है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और यहाँ पर इसका क्या है, लेवल थोड़ा नीचा है, तो पानी बिल्कुल आसानी से यहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन इस पर लिफ्ट नहर के माध्यम से, यानी कि जो बाएं भाग पर इसको लिफ्ट के माध्यम से, यानी लिफ्ट के माध्यम से ऊंचा पानी को करके यहाँ पर पानी को भेजा जाता है। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है, लिफ्ट करके पानी को भेजा, इसको लिफ्ट नहर कहा गया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स समझ में आया, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, आईजीएनपी ऐसे है, यानी कि ये आईजीएनपी का दायां भाग, ठीक है, और ये आईजीएनपी का बायां भाग, ठीक है। आईजीएनपी के दाएं भाग में आपको होता है विभिन्न प्रकार की शाखा है, 8 शाखा हैं। यहाँ पर 1 शाखा है रावतसर शाखा, ठीक है, ये हनुमानगढ़ में। यहाँ पर क्या है, इस जो आईजीएनपी के बाएं भाग में जो लैंड का जो लेवल है वो क्या है, ऊंचा है, और ये इसका लैंड का जो लेवल है वो थोड़ा इस बाएं भाग से नीचा है। तो यहाँ पर पानी तो अच्छी तरह से पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं पहुंचा है। तो पानी को लिफ्ट करके इस बाएं भाग पर पहुंचा है, इसीलिए उसको कहते हैं लिफ्ट नहर, ठीक है। लिफ्ट नहरें, ठीक है। तो इसमें कितनी लिफ्ट नहरें? 7 लिफ्ट नहरें बनाए गए। वो कौन कौन से, आप इसको भी पढ़िएगा बहुत ही डिटेल से। उसके नामों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वर्तमान नाम और प्राचीन नामों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आईजीएनपी की सभी लिफ्ट नहरें बाएं भाग पर बनाई गई। तो क्यों बनाई गई, मैंने आपको बता दिया कि लेवल जो लैंड का है वो ऊंचा, इसीलिए पानी को लिफ्ट करके वहां पर पहुंचाया गया है। तो फ्रेंड देखिए, लिफ्ट नहरें संख्या 7 है, जो कहाँ? बाएं भाग में बनाई गई है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण देखिए, अब देखिए लिफ्ट नहर 7 कौन कौन से, उनके नाम है, कौन कौन से राज्य जिले में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही पेशेंस से आपको पढ़िएगा। देखिए, फर्स्ट लिफ्ट नहर है गंधेली साहिब, ये नौहर साहेबा, ठीक है, इसको नौहर साहेबा कहते हैं। ये देखिए, इसका परिवर्तित नाम, यानी कि आज अगर इसका नाम देखिए वर्तमान में, तो इसको चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर भी कहते हैं। प्राचीन नाम इसका गंदेली साहिब था, यानी नौहर साहेब था, ठीक है। ये 4 जिलों में पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी 4 जिलों में पानी भेजा जाता है इससे गंदेली साहिब नौहर, यानी कि इसको चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसके माध्यम से एक तो गंगानगर में भेजा जाता है, हनुमानगढ़ में, चूरू में और बीकानेर में। तो 4 जिलों में पानी भेजा जाता है लिफ्ट नहर के माध्यम से, गंदेली साहिब लिफ्ट नहर के माध्यम से, जिसका आज वर्तमान नाम है, प्रेजेंट में नाम इसका है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ठीक है। देखिए, इसकी रेफरेंस सबसे लंबी और सबसे बड़ी और सबसे लंबी नहर इसी को मानते हैं, यानी कि सबसे बड़ी भी है और ये सबसे लंबी है, कौन सी? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, लूणकरणसर, देखिए लूणकरण आपको पता है, लूणकरण एक झील है लेके जो खारे पानी के, वो कहाँ है? बीकानेर में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद आप कर सकते हो, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने जो लेक है, यानी कि जो खारे पानी को मीठे पानी झीलों के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है। तो लूणकरणसर, ठीक है। देखिए, लूणकरणसर आपको पता एक फसल, यानी कि मूंगफली की फसल के लिए भी ये फेमस है पूरे भारत में, इसलिए इसको लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजकोट आपको पता है गुजरात में, तो गुजरात में मूंगफली की उत्पादकता बहुत ही बढ़िया होती है, इसीलिए उसका तुलना हमारे लूणकरणसर से की है। इसलिए राजस्थान का राजकोट कौन सा है? लूणकरणसर, जो बीकानेर में। अब आगे बात करते हैं। देखिए, लूणकरणसर जो सेकंड लिफ्ट नहर है, इसका वर्तमान नाम है कंवर सेन,
ठीक है, इसको बीकानेर लिफ्ट नहर भी कहते हैं। ये 2 जिलों में पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि गंगानगर में और एक बीकानेर में। ओके, इसके बाद में है बांगड़सर लिफ्ट नहर। ठीक है, ये वर्तमान में इसका नाम है भैरूदान या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। केवल बीकानेर जिले में लाभान्वित है, यानी कि केवल बीकानेर में ही इस लिफ्ट नहर से पानी पहुंचाया जाता है। यह है सबसे छोटी लिफ्ट नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी लिफ्ट नहर बांगड़सर और सबसे बड़ी लिफ्ट नहर आपकी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसको हम बोलते हैं गंदेली साहिब लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी आपकी बांगड़सर है। ठीक है, अगली लिफ्ट नहर की बात करें तो डियर फ्रेंड देखिए पन्ना लाल, इसका नाम आज वर्तमान का नाम है बारोपल लिफ्ट नहर या गजनेर लिफ्ट नहर भी कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम गजनेर लिफ्ट नहर है। ये बीकानेर और नागौर को पानी पहुंचाती है। तो इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर और नागौर। ओके, चौथी लिफ्ट नहर की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड देखिए कोलायत लिफ्ट नहर। देखिए कोलायत लिफ्ट नहर का वर्तमान नाम देखें तो श्री करण सिंह लिफ्ट नहर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर और जोधपुर है। फलौदी लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर है। ठीक है, और ये लाभान्वित जिले बीकानेर और जोधपुर है। पोखरण लिफ्ट नहर आपको पता है कहाँ है? एक मिनट, नया पोखरण लिफ्ट नहर, इसका वर्तमान नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये लाभान्वित जिले जिले कौन कौन? जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा देखिए डियर फ्रेंड्स कुछ विशेष बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रमुख शाखाएं लिफ्ट नहरों का उत्तर से दक्षिण। अब देखिए एक मैंने इसको डायग्राम के अनुसार मैंने बताया है। देखिए मैंने अभी बताया आपको प्रमुख शाखा 9, लिफ्ट नहरों की संख्या 7। ठीक है, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना दाएं भाग पर शाखा प्रमुख शाखा कितनी बताएं? 8 है। और मैंने 8 के नाम आपको बताया। एकमात्र लिफ्ट नहर एकमात्र जो प्रमुख शाखा है वो दाएं भाग पे है, बाएं भाग पे है, उसका नाम रावतसर शाखा हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, ठीक है, एकमात्र। यहाँ से बहुत ही माइनर क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र लिफ्ट नहर जो बाएं भाग पर बनाई गई है IGNP का, तो उसका नाम है रावतसर शाखा। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसको देख लीजिएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। दाएं भाग पर जो प्रमुख शाखा है वो कौन कौन सी? सूरतगढ़ शाखा है, अनूपगढ़ शाखा है, पुंगल शाखा है, दांतो शाखा है, बिरसल शाखा है, चारवाला शाखा है, बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा है। तो ये हो गया। फिर एक शाखा रावतसर शाखा जो हनुमानगढ़ में। अब इसमें 7 लिफ्ट नहर परियोजना गंदेली साहिब, मैंने आपको इसके नाम भी बताए। गंदेली साहिब को वर्तमान में कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। करणसर लिफ्ट नहर, इसको कंवरसेन लिफ्ट नहर, बीकानेर लिफ्ट नहर भी कहते हैं। एक बांगड़सर है, ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर, इसका नाम वर्तमान का है भैरूदान तेजाजी लिफ्ट नहर है। ठीक है, पन्नालाल बारूपल या गजनेर लिफ्ट नहर है। कोलायत यानी कि करणी सिंह लिफ्ट नहर है। फाइलौदी यानी जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर है। और पोखरण यानी कि जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर भी कहते हैं। तो 7 लिफ्ट नहर और 9 आपकी है शाखा। एकमात्र शाखा बाई भाग पर रावतसर शाखा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार आपको ये बताता हूँ, इससे क्या होता है डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें लर्न हो जाती, याद हो जाती, इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार आपको रिवाइंड करता हूँ। ओके, बात करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, और इसके अलावा आपको पता है जो इंदिरा गांधी IGNP जो नहर है यानी कि परियोजना है, नहर परियोजना, उसके क्या क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। IGNP को मरुगंगा या मरुस्थल की गंगा कहते हैं। अब देखिए क्योंकि मरुस्थल यानी डेजर्ट में पानी की जो भूमिगत जो पानी है यानी जल स्तर वो बहुत ही नीचे चला गया। ठीक है, गहराई में। तो वहाँ की इस क्षेत्र को इसकी कायाकल्प को परिवर्तित करने के लिए एक नहर निकाली गई IGNP, इसीलिए इसको गंगा का एक नाम दिया गया। इसलिए मरु गंगा या इसको मरुस्थल की गंगा कहते हैं लिफ्ट IGNP को। इसको मरुधरा की भाग्य रेखा यानी कि भाग्य रेखा यानी इसकी भाग्य को बदल दिया इसने। ठीक है, मरु क्षेत्र की स्वर्ण गंगा भी इसको बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 3 नाम इसके हैं, मरुगंगा, मरुस्थल की गंगा, मरुधरा की भाग्य रेखा, मरु क्षेत्र की स्वर्ण गंगा भी इसको बोलते हैं। तो ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, देखिए IGNP का आरंभिक नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बता दिया। IGNP का आरंभिक नाम क्या है? राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, बाद में IGNP का नाम चेंज कर दिया गया 1984। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि राजस्थान नहर से इसका नाम परिवर्तित इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? 1984 को किया गया। ठीक है, और आगे बात करें तो देखिए यह विश्व की सबसे लंबी जीवन सिंचाई परियोजना है। तो ये जो है ये विश्व की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है IGNP। तो ये भी आप ध्यान रखें। अब देखिए फ्रेंड्स इस IGNP के माध्यम से कौन कौन सी
प्रणालियां हैं, कौन कौन से नीतियां बनाई गई वो देखते हैं। देखिए, वन सेना एक है, वन सेना 2004 में ये वन सेना बनाई गई। ये किसका, इसका क्या पर्पस था, इसका उद्देश्य क्या था? इस परियोजना के कारण बड़े स्तर पर वनों को काटा गया, यानी कि आईजीएनपी बनाया है तो सीधी सी बात है वनों को काटना पड़ेगा, तो वनों को काटा गया। और देखिए इसके क्या हुआ, इस वन सेना क्या करती 2000, ये क्या है, जितने वन काटे गए हैं, यानी कि जितने वन काटे गए उन वनों को दोबारा से वृक्षारोपण करना, यानी कि वापस से वन लगाने के लिए एक वन सेना बनाई गई 2004 में। ठीक है, तो देखिए इस परियोजना के कारण बड़े स्तर पर वनों को काटा गया, दोबारा से वृक्षारोपण के लिए वन सेना गठन की 2004 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, एक है रुकाड़ा, ठीक है, एक है रुकाड़ा, ये इसको स्काडा प्रणाली भी कहते हैं। देखिए स्काडा प्रणाली क्या है, देखिए इस प्रणाली का प्रयोग जल प्रबंधन यानी कि जो वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया, ये है कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स, आईजीएनपी की सिंचाई की क्षमता देखिए, प्रारंभ में इसकी क्षमता 19.63 लाख हेक्टेयर भूभाग पर, आज वर्तमान में देखें तो 16 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, इसके मतलब इसकी क्षमता कम हो गई है। उपनिवेशन विभाग देखिए, उपनिवेशन विभाग क्या है, यानी कि इसका उपनिवेशन विभाग देखिए, मुख्य कार्य है आईजीएनपी के क्षेत्र में भूमि का आवंटन करना। जैसलमेर में 2 शाखाएं निकाली गई, एक तो लीलवा शाखा और एक दीर्घा शाखा। ठीक है, इसका उपनाम है रामदेव जी शाखा, गडरा रोड। ठीक है, ओके, तो गडरा रोड कहाँ है आपका, बाड़मेर में। ओके, तो देखिए जैसलमेर में 2 शाखाएं बनेंगी। इसके उपनिवेशन विभाग की प्रमुख कार्य है जो आईजे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की भूमि का आवंटन करना है। ठीक है, अब फ्रेंड देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके और भी इसमें योजनाएं बनाई गई। देखिए आपनी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपनी परियोजना। ठीक है, ये आपनी परियोजना है क्या, देखिए यह योजना जर्मन सरकार की कंपनी के सहयोग से प्रारंभ की, यानी पहली बात तो अगर आपनी परियोजना ये किसके द्वारा, ये जो जर्मनी की गवर्नमेंट है वहाँ इसी की सहयोग से राजस्थान में ये योजना चलाई गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उद्देश्य ये है कि कुंभाराम लिफ्ट नहर में पानी की जो आपूर्ति की गई है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर क्षेत्र में उससे पानी की आपूर्ति को और अधिक गांव और कस्बों तक पहुंचाना, यानी कि जो आपको पता है, यानी कि जो अपनी परियोजना है इसका उद्देश्य ये था कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए अपनी परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, अपनी परियोजना कुंभाराम लिफ्ट नहर का ही एक हिस्सा, एक विस्तार है जिसके द्वारा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिले में पानी की आपूर्ति की जाती है। ओके, कंवरसेन लिफ्ट नहर है, देखिए कंवरसेन लिफ्ट नहर, ठीक है, इसको बीकानेर लिफ्ट नहर भी कहते हैं। देखिए आईजीएनपी 7 लिफ्ट नहरों में से सबसे पहली लिफ्ट नहर है, यही है जो 5 जुलाई 1968 को प्रारंभ की और 1976 में यह बनकर तैयार होती है। बाद में 1989 में इस कंवरसेन लिफ्ट नहर का नहर नाम दिया गया। इसका मूल नाम था लूणकरसन लिफ्ट नहर था। ये बीकानेर लिफ्ट नहर भी इसको कहते हैं, और इसको बीकानेर जो लिफ्ट नहर या कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की क्या लाइफ लाइन भी, यानी कि जीवन रेखा भी इसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका कंवरसेन लिफ्ट नहर। ठीक है, अब एक बात और कर लेते हैं, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, इसको जोधपुर लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए यह लिफ्ट नहर पहले बनाई गई जोधपुर लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जोधपुर शहर को पानी की उपलब्धता करना, यानी पानी पहुंचाना उससे। आईजीएनपी में जो लिफ्ट नहरें निकाली गई इनमें से आज 6 लिफ्ट नहरों का संबंध अकेले बीकानेर से है, यानी कि जो भी 7 लिफ्ट नहर है, 7 लिफ्ट नहर में 6 ऐसी लिफ्ट नहर है जो बीकानेर से है, यानी कि बीकानेर को पानी पहुंचाती है। तो कहने का मतलब है अर्थात सर्वाधिक लिफ्ट नहर बीकानेर जिले से निकाली गई है। ठीक है, सीधा साधा क्वेश्चन बनता है। ओके, 7 लिफ्ट नहरों में 6 लिफ्ट नहरों का संबंध बीकानेर जिले से, और 7 लिफ्ट नहरों में 7वीं जो लिफ्ट नहर है वो पोखरण लिफ्ट नहर का संबंध बीकानेर जिले से ही है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आई होप डियर फ्रेंड्स बातें आपको समझ में। आज का हमारा टॉपिक एंड होता है, फिर हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक यानी एक न्यू परियोजना के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपसे मैं एक बात फिर बोलना चाहता हूं कि अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ऑल प्रेस कीजिएगा। ठीक है, फिर हम
ताकि जो प्रेस करने से क्या होता है, बेल आइकन से जो भी मैं यहाँ से एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।